गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी दी गई है। आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाया है, भजन बंदगी करने वाले साधक को अपने असल स्वरूप का दर्शन कब और कैसे होता है। साथ ही आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा, अपने असल स्वरूप की पहचान वह कुल मालिक जो हमारे ही भीतर बैठा है, उससे मिलाप में हमारी सहायता कौन करता है। सत्संग का एक एक लफ्ज़ अंत तक श्रवण करने योग्य है। आप सभी से यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सतगुरु की महिमा से भरा यह शब्द आपके हृदय को जरूर छुएगा। इस रूहानी सत्संग को अपने हृदय की गहराई में उतर जाने दें। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि आप हर रोज़ कुछ समय अपने भीतर जाने के लिए ज़रूर दें। गुरु ने जो ढंग, जो तरीका आपको भीतर जाने का सिखाया है, निरंतर उस मार्ग पर चलें। अगर गुरु नहीं है, भीतर जाने का मार्ग नहीं है, कोई विधि नहीं है, तब भी फिक्र की बात नहीं। परमात्मा हर पल साथ है। आंख बंद करो और बस भीतर पहुंच गए। इस अवस्था में जब भीतर देखोगे तो मन ही दिखाई पड़ेगा। पहले पहले तो मन ही दिखाई पड़ता है, लेकिन इसी तल पर ठहर मत जाना, मन से पार जाना है। यह एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। एक दिन मन का पार जरूर पाओगे, जरूर भीतर उतरोगे और अपने असल स्वरूप की पहचान कर लोगे। इसलिए रोज ध्यान में बैठो। इसी विनती के साथ आज के इस रूहानी सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हेरे धारो। सत्संग में सबसे पहले हमें यह समझ लेना ज़रूरी है, रूहानी मार्ग पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी पूर्ण गुरु होता है। यदि गुरु न हो तो हमें मार्ग की समझ ही नहीं आती। यह तो समझ आता है मालिक से मिलना है, कैसे मिलना है यह समझ नहीं आता। इसलिए हर संत महात्मा सद्गुरु की महिमा करते हैं। ऐसा कोई संत नहीं जिनके सत्संग में गुरु की महिमा ना हो। सब संतों का यही कहना है कि हम अगर पहुँचे तो गुरु की कृपा से पहुँचे। गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं थे। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज ने भी गुरु की महिमा करते हुए हमें समझाया है कि गुरु हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आप समझाते हैं, अगर सद्गुरु कृपा ना करता, हमें मालिक की बंदगी करने का सही ढंग और तरीका ना बताता, तो शायद हम आज भी भटक रहे होते, दुनिया में ठोकरें खा रहे होते। हमारे सद्गुरु की कृपा है, सद्गुरु का हमारे प्रति प्रेम है कि उन्होंने हमें मालिक तक पहुंचने का सच्चा और सुगम मार्ग बता दिया। आप में भी जिन सत्संगी भाई बहनों पर सद्गुरु की कृपा हुई है, मालिक से जुड़ने का असल भेद पता चल गया, उनसे यही विनती, यही प्रार्थना है कि आप बंदगी में ज़रूर बैठा करें। हम जो कमाई करते हैं, परमार्थ के मार्ग पर हमें जो भी मिलता है, अपनी करनी का मिलता है, अपनी कमाई का मिलता। सद्गुरु अगर उस मुकाम तक पहुंच भी गया है, मालिक से मिलकर मालिक का रूप हो भी गया, तब भी हमें मालिक में नहीं समा सकता अगर हम मालिक में समाना चाहें। अगर हमारी प्यास ना हो तो सद्गुरु कितनी ही कोशिश कर ले, चाहे हमें उस मालिक तक पहुंचाने के कितने ही तरीके, कितने ही ढंग हमें बताता रहे, हमारी लेप मालिक से नहीं जुड़ सकती। अपने भीतर भी प्यास चाहिए। यह प्यास निरंतर बंदगी करने से अपने आप ही पैदा होनी शुरू हो जाती। जैसे जैसे हमें मालिक का स्मरण आना शुरू होता है, उससे मिलन की चाह भी बढ़ने लगती है। उससे मिलन की तड़प, जो आत्मा की असल पुकार है, वह पुकार उठने लगती। स्मरण रहे,
इस मनुष्य जामे के भीतर हमारी आत्मा को केवल इसलिए बैठाया गया है ताकि हमारी आत्मा इस जामे का लाभ उठाकर इस जामे के द्वारा बंदगी करके अपने असल धाम दुर्धाम में प्रवेश कर जाए, वहां प्रवेश कर जाए जहां उसका स्वामी वह परमात्मा निवास करता। जब भी हमारी आत्मा कुल मालिक से जुड़ती है, अपने असल निवास स्थान की ओर उड़ान भरती है, तब हमारी जिंदगी में आनंद आना शुरू होता। बिना बंदगी के, बिना सुर्त की चढ़ाई के हमारी जिंदगी में दुख बना ही रहता। स्मरण रहे, अगर कभी जिंदगी में लगे कि जिंदगी बोझ बनती जा रही है तो उसका कारण होता है मन के विचारों का इकट्ठे होते जाना। जब भीतर विचार इतनी मात्रा में इकट्ठे हो जाएं कि हमसे संभाले ना जाए तो जिंदगी बोझ लगने लगती। मन के इन विचारों का क्या इलाज है? निरंतर ध्यान में बैठना, निरंतर बंदगी में बैठ। अब यह हम पर है कि हम कितने समय के लिए बंदगी में बैठते हैं, कितने समय के लिए मालिक से अपनी सुर्त को जोड़ते हैं। जितना हम अपने भीतर उतरेंगे, जितना समय ध्यान के लिए देंगे, उतने ही बाहर के दुख हमसे दूर होते चले जाएंगे। यह कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इससे आपकी बाहरी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। इस मनुष्य के जामे पर कोई दुख नहीं आएगा। कर्मों का हिसाब है देना पड़ता। कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी किसी को अपनी आत्मा की पहचान हुई, जिसने भी अपने असल स्वरूप को जाना, उसके लिए देह के दुख उसके दुख नहीं रह गए। उसके लिए देह का दुख अपना दुख नहीं है, देह पर आया दुख होता। इसलिए संत सद्गुरु देह पर आए कष्टों की ज़्यादा फिक्र नहीं करते, फिर भी मौज में रहते हैं। हम तो ज़रा सी चोट लग जाने पर रोना चिल्लाना शुरू कर देते, लेकिन संत सद्गुरु हर वक्त हर समय आनंद में रहते हैं। कैसे वह हर समय आनंद में रह लेते हैं? अपनी आत्मा की पहचान के कारण। हमारी आत्मा आनंद का सरोवर है। जिसने भी अपनी आत्मा की पहचान की, उसे आनंद का अनुभव होना स्वाभाविक है। अगर हम आनंद से खाली हैं, जिंदगी दुख लगने लगी है, बोझ लगने लगी है, तो उसका कारण क्या है? हमें अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं। हम बाहर ही बाहर भटक रहे हैं। हमने अभी तक अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। हम अपनी जिंदगी में ऐसे उलझे हुए हैं कि हमारे पास बंदगी के लिए समय ही नहीं है। उस कुल मालिक, उस परमात्मा के लिए वक्त ही नहीं। अब यहाँ इस सवाल को भी ले चलते हैं कि हमें कैसे पता चलता है हमारी रूह बंदगी की मांग कर रही। स्मरण रहे, जब भी आपको जीवन दुख लगने लगे, जीवन बोझ लगने लगे, तब इस बात को ख्याल रखना, आपकी रूह बंदगी की मांग कर रही है, उस मालिक के सिमरन में लीन होने की मांग कर रही। एक तो हमारे मन की मांग है। अक्सर जीव मन की मांग पूरी करने में ही लगा रहता। मन मांगता है धन, मन मांगता है परिवार, मन मांगता है नौकरी, मन मांगता है ऊंचा ओहदा। लेकिन फिर जो दूसरी मांग है वह रूह की मांग है। रूह को ना तो धन से मतलब है, न भोजन से मतलब है, न ही देह से मतलब है, न ही इस संसार से मतलब है। रूह को तो उस कुल मालिक से मतलब है। रूह उस मालिक में मिलकर सदा के लिए उस मालिक का रूप हो जाना चाहती। अभी तो यह रूह उस मालिक से बिछड़कर इस देह में कैद हुए बैठी है, इसलिए इस रूह को कई दुखों का, कई कष्टों का सामना करना पड़ता। जब यह रूह मालिक में समाकर मालिक का रूप बन जाती है, फिर यह सभी कष्टों और दुखों से ऊपर उठ जाती। इसलिए सभी संत गुरुओं ने हमें रूहानी यात्रा करने का उपदेश दिया है। रूहानी यात्रा यानी वह यात्रा जो रूह के द्वारा की जा सकती है। हम जिस यात्रा से अभी तक परिचित हैं वह देह की यात्रा है। देह की यात्रा के अधीन आप केवल वही नजारे देख सकेंगे जो इस संसार में मौजूद है। जब आप रूहानी यात्रा पर निकलते हैं तब आप उन नजारों को भी देख सकते हैं जो कि अदृश्य हैं, इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। जो ब्रह्मांड है उसे देखने के लिए बड़ी सूक्ष्म आंख चाहिए। इन भौतिक आंखों से केवल यह संसार ही दिखाई पड़ता। इसलिए संत सद्गुरुओं ने जीव को अपनी आंतरिक आंख को जागृत करने का उपदेश दिया। वह जो आंतरिक आंख है, वही आंख आपको रूहानी नजारे दिखाने में समर्थ है। वही आंख आपको मालिक का दर्शन करवाने में समर्थ है। बाहर की ये भौतिक आंखें आपको परमात्मा का दर्शन नहीं करवा सकती। बाहर की ये भौतिक आंखें आपको सद्गुरु का दर्शन करवा सकती हैं, और सद्गुरु के दर्शन की खातिर ही हमारी इन भौतिक आंखों का महत्व भी है। जब इन भौतिक आंखों को सद्गुरु के दर्शन की प्यास लग जाती है,
तब इन भौतिक आंखों से सद्गुरु का दर्शन हासिल करने से हमें आंतरिक आंख की खबर मिलनी शुरू हो जाती। आंतरिक आंख या भीतर की आंख अगर बंद पड़ी रह जाए तो जीव को अपनी रूह की कोई खबर नहीं लगती। तब जीव फिर मन और देह से परिचित हो पाता है, अपने असल की पहचान नहीं कर पाता। लेकिन जो जीव रूहानी यात्रा पर चला है उसे सदा इस बात को स्मरण रखना चाहिए, रूहानी यात्रा रूह के साथ के बगैर पूरी नहीं की जा सकती। अगर आपको अपनी रूह का अनुभव नहीं, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं, तो आत्मा की चढ़ाई का भी अनुभव नहीं होगा। आत्मा की चढ़ाई का अनुभव नहीं होगा तब फिर मन से ऊपर उठने की जो यात्रा है उस यात्रा का कोई अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव होना ही अनहद शब्द का अनुभव होना। इसलिए आंतरिक यात्रा का जो सबसे पहला जरूरी कदम है वह अपनी आत्मा की पहचान कर लेना। रूह की पहचान के बाद ही रूहानी नजारों की यात्रा की जा सकती है, उस मालिक से मिलाप की यात्रा की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी रूह की पहचान करनी, बाकी सभी बातों को फिर पीछे छोड़ देना। मालिक से मिलाप की भी फिक्र नहीं रखनी है, रूहानी नजारों की भी फिक्र नहीं करनी है, अंतस के उच्च मंडलों की भी फिक्र नहीं करनी है, अपनी आत्मा की पहचान करनी। हम अपने असल की पहचान को छोड़कर और बाकी सभी कुछ जानने में लगे हुए हैं। जीव को अपनी आत्मा का तो कोई अनुभव नहीं, लेकिन उस परमात्मा के अनुभव के लिए अनेकों उपाय किए जाते। जब तक आत्मा का ही अनुभव नहीं, परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा की फिक्र बाद में करें, पहले अपनी आत्मा की पहचान करें। अगर आप सीधे मालिक को ढूंढने में लग जाएंगे तो मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले अपनी पहचान कर लेंगे तो मालिक की पहचान भी अपने आप ही हो जाए। पर हम सब अपने आप की पहचान करने से वंचित हैं। हम अपने अतिरिक्त बाकी सबको जान लेने को उत्सुक हैं। स्मरण यह रखें, जीव का इस संसार में आने का असल उद्देश्य अपने असल की पहचान कर लेना है। यह पहचान कर लेना है मैं कौन हूं। हमें यह नहीं पता हम कौन हैं। हम अपने को देह और मन समझे बैठे। मन के बहकावे में आकर कोई अपने को धनी समझे बैठा है, कोई अपने को साधु समझे बैठा है, कोई अपने को दुखी समझे बैठा है, कोई अपने को सुखी समझे बैठा। भले ही हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो, धन के कितने ही अंबार लग जाए, फिर भी हम कभी भी धनी नहीं हो सकते। धनी होना हमारा स्वभाव नहीं है, धन हमारा स्वभाव नहीं है। धन तो केवल हमारी जरूरत है, हमारा स्वभाव तो आनंद है। हमारा असल होना तो आत्मा है, यह देह हमारा असल होना नहीं। अगर आप अपनी आत्मा की पहचान में असमर्थ रह जाते हैं तो फिर आपकी आगे की आंतरिक यात्रा शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी संतों ने सबसे पहले जीव को अपने असल की पहचान करने का उपदेश दिया। अवश्य ही हर सत्संग में सद्गुरु परमात्मा का जिक्र करते और उस कुल मालिक से मिलाप की बात करते हैं, लेकिन हर सत्संग में हमें यह भी समझाया जाता है कि उस कुल मालिक के साथ मिलाप करने से पहले हमें अपने आप से मिलाप कर लेना पड़ता। हम सोच तो लेते हैं कि हम अपने को जानते हैं, लेकिन हमारा यह जानना दो कौड़ी का होता है, क्योंकि इससे हम अपने आप को बड़े ही छोटे से दायरे में बांध कर बैठ जाते। हमारा दायरा छोटा नहीं है, हम भी उस मालिक की तरह ही असीम है। पर अगर हम अपने आप को स्वयं ही छोटी छोटी सीमाओं में बांधने को राजी हो गए हैं, तब फिर हमें उस मालिक के असीम होने का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आप को धारणाओं और सीमाओं से बाहर निकालो। जो भी बात आपको छोटा बनाती हो, जो भी बात आपको दुख पहुंचाती हो, जो भी बात आपकी स्वतंत्रता को छीनती हो, इन सभी बातों से अपने आप को मुक्त कर। स्मरण रखें, जो चित्त स्वतंत्र नहीं है वह परमात्मा की यात्रा नहीं कर सकता, अपने असल की पहचान की यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए चित्त को किसी भी बात से बांधे मत रखना, अपने चित्त को स्वतंत्र रखना, इसे आजादी दे। अपने चित्त को सदा नए के लिए तैयार रखना, इसे पुराने के साथ ही मत जकड़े रखना। बहुत से जीव तो ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने आप को पुराने से ही जकड़े रखा। पुरानी बातें, पुरानी धारणाएं, उन पुराने तौर तरीकों से इतना मोह और लगाव किए बैठे हैं कि वही पुराने तौर तरीके आगे फिर अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दे। पुराने समय में जो परमात्मा तक पहुंचने का ढंग था, वह ढंग शायद आज सार्थक ना हो। आज अगर आप अपने बच्चों को
कामयाब होने के लिए पुराने समय के तरीके सिखाएंगे तो आपके बच्चे आज के समय में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज समय बदल चुका है। आज कुछ भी पुराना नहीं रह गया है। आज के समय में सब कुछ नया हो गया। नए समय में नए तरीके ही काम पड़ते हैं, इसलिए हमें अपने चित्त को नए के प्रति जगाना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को पुराने से बांधे रखते, फिर चाहे पुरानी यादें हों, पुरानी बातें हों, पुराने नियम हों, पुराने धार्मिक रीति रिवाज हों, जो कुछ भी पुराना है वह सब कुछ आपको अतीत से बांधे रखता है। अगर आप अपने भीतर पुरानी यादों को, पुराने ख्यालों को और पुरानी बातों को जगा देंगे तो कभी भी आप अतीत के ख्यालों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपने अपने आप को स्वयं से अतीत की यादों में जकड़ कर रखा है। आप चाहें तो आज ही अपने अतीत को छोड़ सकते। अतीत को छोड़ने में परेशानी भी क्या है? जो बीत चुका है अब उसे पकड़े रखने से हल भी क्या है? उसे पकड़े रखने से अब कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अतीत की बातों को धीरे धीरे छोड़ने की तैयारी करते जाओ। जब तक इस अतीत को पकड़े रखोगे वर्तमान के प्रति जाग ना सकोगे। इस बात को सदा स्मरण रखना, अगर परमात्मा के होने का कभी अनुभव होता है तो वर्तमान की अवस्था में पहुंचकर होता। अतीत और भविष्य के ख्यालों में खोए खोए मालिक के होने का कभी भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि अतीत और भविष्य के ख्याल मन द्वारा पैदा किए जाते। मन में बैठा जीव मालिक से मिलाप नहीं कर सकता। यह उपदेश आपने कई बार कई सत्संगों में सुना होगा। मन एक तरह का कैलेंडर है। अतीत के दिनों की भी छाप इस पर पड़ी हुई है, आने वाले दिनों की भी छाप इस पर पड़ी हुई है। मन आपको कभी भी खाली नहीं मिलेगा, इसलिए संतों ने सदा ही इस मन से ऊपर उठने का उपदेश दिया हुआ। सभी संत गुरु, चाहे वे किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी देश में हुए, उन्होंने मन से ऊपर उठने का उपदेश दे रखा। हमें चाहिए हम मन से ऊपर उठने की तैयारी करें। अगर हम मन में फंसे रहे, अतीत और भविष्य के ख्यालों में फंसे रहेंगे। अतीत के विचारों में, अतीत की यादों में अगर आप उलझ गए तो जीवन चिंता से भरता चला जाएगा, और अगर आप भविष्य के ख्यालों में उलझ गए तो जीवन भय से भरता चला जाएगा। जो अभी हुआ नहीं, जब हम उसकी कल्पनाएं करते हैं तब भय पैदा होता है। जो हो चुका है वह वैसा क्यों हो गया, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो चिंता पैदा होती है। अगर आप चिंता मुक्त और भय मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अतीत और भविष्य के ख्यालों से अपने को मुक्त कर दें। अतीत तो हो चुका, बीत चुका। जो बीत चुका उसे भूलें, उसे छोड़ दें। अब उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। बचा भविष्य। भविष्य के संबंध में अपनी तरफ से कल्पनाएं करना बंद कर दें। अपनी तरफ से सोचना बंद कर दें कि भविष्य में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। जो कुछ भी भविष्य में हो उसके प्रति जागना। जैसे समझें कल आपने ट्रेन से कहीं जाना है तो अपनी तरफ से आज कल के संबंध में अपने सफर की कल्पनाएं करने नहीं बैठ जाना। हमने अगर कल कहीं जाना हो तो हम आज ही कल की कल्पनाएं करना शुरू कर दें। कैसे कैसे जाएंगे, कैसे कैसे रास्ते में लोग मिलेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या होगा, हम हर तरफ की कल्पना कर लेते हैं। हर एक चीज के बारे में सोच लेते हैं। पर जब अगला दिन आता है, जब हमारा सफर शुरू होता है, तो वैसा कुछ भी नहीं होता जो हमने पिछले दिन सोचा होता। इसलिए भविष्य की कल्पनाएं करना छोड़ दें, क्योंकि भविष्य की कल्पनाएं व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। हमारे सोचे कुछ भी नहीं होता। हम जैसा सोचते हैं उससे विपरीत होता है। इसलिए सोचना बंद करके जो होता है उसके प्रति जागना शुरू करें। समझें, अगर आपने अपने कल के सफर के बारे में ऐसा सोच रखा है कि आप सुबह जल्दी ही रेलवे स्टेशन चले जाएंगे और फिर वहां आराम से ट्रेन के आने का इंतजार करेंगे ताकि ट्रेन छूट ना जाए। पर अगर कल ऐसा हो जाता है कि आप स्टेशन पर ही इतनी लेट पहुंचे कि ट्रेन ही स्टेशन से निकल जाए, तब आपने ऐसी सोच में नहीं पड़ जाना है कि मैं लेट हो गया या ट्रेन छूट गई या मेरा नुकसान हो गया। आपने इस बात के प्रति जागना है कि मैं तो ऐसा सोचकर बैठा था, लेकिन जो हुआ है वह बिल्कुल विपरीत हुआ है। जो हुआ है उसके प्रति जागना। अगर लेट हो गए हो तो लेट होने के प्रति जागना है, लेट होने का अफसोस नहीं करना। अगर आप अफसोस करने में बैठ गए तब फिर आप अफसोस ही करते रह जाएंगे। लेट होने के कारण का कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। अगर आप लेट होने के कारण का पता लगा पाए तब फिर आप अगली बार से सदा ही समय पर पहुंचेंगे, कभी भी लेट नहीं होंगे।
हमें समस्या के हल का पता ही तब चलता है जब हम समस्या के प्रति जागते हैं, लेकिन हम समस्या के प्रति जागते नहीं, केवल समस्या के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। जीवन में कोई कष्ट है, जीवन में कोई दुख है, उस दुख से दूर होने के बारे में सोचते रहते हैं, उस दुख के प्रति जागते नहीं हैं। अगर आप दुख के प्रति जागोगे तो उस जागने से ही आपको दुख से ऊपर उठने की प्रेरणा मिलेगी। जिस आदमी को यह स्मरण आ गया मैं दुख में जी रहा हूं, वह दुख में जीना बंद कर देता है, क्योंकि हम में से कोई भी दुख में नहीं जीना चाहता। हम सब यही तो चाहते हैं कि हम सब सुखी हो जाएं, लेकिन हम सुखी हो क्यों नहीं पाते? उसका कारण यह है कि हमें पूरा पूरा पक्का ही नहीं है कि हम सच में दुखी। हम कुछ समय के लिए दुखी हो जाते हैं, कुछ समय के लिए फिर सुख लौट आता है, और जब कुछ समय के लिए सुख लौट आता है तो हम भूल ही जाते हैं कि दुख फिर लौट आएगा। यह सुख ज्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं। क्या आपके जीवन का अनुभव भी यही नहीं है कि कोई भी सुख ज्यादा समय के लिए टिकता नहीं? सभी सुख कुछ देर बाद विलीन होने शुरू हो जाते। कुछ देर के लिए तो टेलीविजन देखने में सुख मालूम पड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद टेलीविजन देखने में सुख मालूम पड़ना बंद हो जाता, फिर टेलीविजन बंद करना पड़ता। कुछ देर के लिए काम के ख्यालों में सुख मालूम पड़ता है, कुछ देर बाद काम के ख्यालों में सुख मालूम पड़ना बंद हो जाता। कुछ देर के लिए भजन बंदगी में सिमरन में सुख मालूम पड़ता है, कुछ देर बाद भजन बंदगी और सिमरन में सुख मालूम पड़ना बंद हो जाता है। दुख फिर लौटा। रात हम फंक्शनों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, खुशी की लहर होती है। सुबह जब घर पहुंचते हैं मुरझाए चेहरे लेकर पहुंचते हैं, फिर घर पहुंचकर उदास हो जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं। अगर जीवन में ऐसा ही आनंद चाहिए जो घड़ी भर बाद विलीन हो जाता हो, तब तो फिर ठीक है, आप संसार में भटकते रह सकते हैं, मोह के बंधनों में, काम के बंधनों में, क्रोध के बंधनों में उलझे रह सकते। पर अगर आप सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, फिर संसार में भटकते रहना उपाय नहीं। फिर संसार की तरफ भटकते अपने इस मन को अपने ही भीतर ठहरा लेने की आवश्यकता। जब तक यह मन बाहर भटकेगा, संसार में भटकेगा, यह मन आपको अतीत और भविष्य के ख्यालों में उलझाए रखेगा। अतीत के ख्याल आपके भीतर चिंता पैदा करेंगे, भविष्य के ख्याल भय पैदा करेंगे। फिर जीवन बोझ बनने लग जाता है, फिर जीवन दुख बनने लग जाता है। और यह बात स्मरण रखें, जब भी आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि जीवन अब बोझ बनता जा रहा है, जीवन अब दुख बनता जा रहा है, तब इस बात को सदा स्मरण रखना कि अब आपकी आत्मा, आपकी रूह उस मालिक से मिलाप की मांग करना शुरू कर चुकी। उस परमात्मा की मांग जब उठती है तब आपको दुख का अनुभव ज्यादा होता। जब उस मालिक से मिलाप की मांग उठती है तब आपको अकेलापन ज्यादा महसूस होता। इसलिए दुख की इन घड़ियों का उपयोग करके अपने भीतर की तरफ सरकना, उस तल की खोज करनी है जिस तल से मांग उठ रही है। यह जो सदा के लिए सुखी होने की मांग है, यह मन से नहीं उठती। मन को सदा के लिए सुखी होने में रस ही नहीं है, क्योंकि अगर मन सदा के लिए सुखी हो जाए फिर तो मन का अस्तित्व ही कायम नहीं रह जाएगा। मन अगर कायम है तो दुख और सुख दोनों के समान होने के कारण जीवन, सभी का जीवन ऐसा ही होता है। सभी के जीवन में दुख और सुख एक साथ ही आते। कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं होता जो या तो सदा के लिए सुखी होकर आता है, जो या तो सदा के लिए दुखी होकर आता है। हर एक जीव के जीवन में कुछ लम्हे दुख के बीच जाएंगे, कुछ लम्हे सुख के बीच जाएंगे। बड़े से बड़ा धनी ही क्यों न हो, भले ही जीवन भर उसे कोई बीमारी क्यों न लगी हो, बुखार तक न हुआ हो, भले ही उसका सारा परिवार कितना ही खुश रहा हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो एक दिन परिवार से विदाई लेनी ही पड़ती है। और वह विदाई ऐसी नहीं होती कि आप एक घर से दूसरे घर चले गए। वह विदाई बड़ी विचित्र विदाई है। वहां आप एक संसार से दूसरे संसार में चले जाते हैं। यहाँ तो अगर हम एक घर बदल कर दूसरे घर में चले जाएं तो फिर भी हमारा एक दूसरे से दोबारा मिलाप हो सकता। और अगर हम इस संसार से ही चले जाएं फिर हमारा किसी से कोई मिलाप नहीं हो सकता। इस संसार के वासियों के साथ हमारा तब तक के संबंध कायम रह सकता है जब तक कि हम इस संसार में रह सकते हैं। इसलिए जब तक हम इस संसार में रह रहे हैं हमें दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना लेना है, क्योंकि एक बार हम यहाँ से चले गए फिर हम किसी के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना पाए। यदि हमारे संबंध बेहतर न हुए तब जब हमारे प्रियजन,
हमारे अपने, हमारे मित्र यहाँ इस संसार से चले जाएंगे, तब फिर हमें उनके पीछे से बड़ा पछतावा होगा। इस बात का दुख होगा कि हमने उनके साथ गलत किया, या हमने उन्हें बुरा बोल दिया, या हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे माता पिता के चले जाने के बाद बड़े उदास हो जाते। इस बात का दुख उन्हें होता है कि जब वे जिंदा थे तब हम उनकी कदर नहीं कर पाए और अब वे हमारे साथ नहीं। इसलिए बेहतर यही ना होगा कि हम जिंदा व्यक्ति की ही कदर कर लें। अभी हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, अभी हम उनकी सेवा कर लें, अभी हम अपने मित्रों के साथ, अपने आस पड़ोस वालों के साथ अपने बोलचाल को सुधार लें। इस बात को सदा स्मरण रखें, अगर आप सुधरना चाहते हैं तो सुधरने का मौका भी आपके पास तब तक ही है जब तक कि आप इस संसार में मौजूद हैं। इसलिए अपनी मौजूदगी का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने भीतर रूपांतरण लाएं, अपने आप को सुधार की तरफ लेकर चलें। हम सभी का मन मैला ही होता है, हम सभी बिगड़े हुए ही होते हैं, कोई भी सुधरा हुआ नहीं होता। बड़े होते होते बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, जिस कारण हम बहुत सी बातों के कारण बिगड़ भी जाते। यह बिगड़ना भी जरूरी है, क्योंकि बिगड़ने के कारण ही सुधरने का ख्याल पैदा होता। पापी को ही पुण्य का ख्याल आता है, कामी को ही राम का ख्याल आता। पर मुश्किल इस बात की है कि जीव केवल ख्यालों में ही खोया रह जाता, अपने भीतर कोई सुधार नहीं ला पाता, अपने भीतर कोई रूपांतर नहीं ला। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, हम हर चीज के बारे में केवल सोचते ही हैं, वैसा करते नहीं हैं। भजन बंदगी करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन भजन बंदगी करते नहीं। गुरु से नामदान लेने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन नामदान लेने के बाद आगे उस मार्ग पर चलते ही नहीं हैं। हमारा पूरा जीवन सोचने पर ही कटे जा रहा है, हम कुछ भी करने को राजी नहीं है। करने से फल की प्राप्ति होती है, सोचते रहने से फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बीज बोए ही नहीं, बीज की सुरक्षा ना करें, बीज को पानी ना दें, तो वह वृक्ष में रूपांतरित नहीं हो सकता। केवल आपके बैठकर बीज के बारे में सोचने से, पानी के बारे में सोचने से या वृक्ष के बारे में सोचने से बीज वृक्ष नहीं बन जाएगा। भजन बंदगी के बारे में सोचते रहने से भजन बंदगी बन नहीं जाती। उसके लिए तो कमाई करनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास में बैठना पड़ता। हमें गाड़ी चाहिए हो तो हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, बड़ा बंगला बनाना हो जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी प्रेमी को हासिल करना हो तो अपने प्राण की बाजी लगा दे। लेकिन जब बात आती है मालिक की, उस परमात्मा की, तब हम क्या करते हैं? तब हम कुछ भी नहीं करते, तब हम आलसी बन जाते हैं। तब हम कहते हैं जी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बिना कुछ किए उस मालिक को हासिल करूं। जब संसार की चीजें हासिल करने के लिए आप जरा भी नहीं सोचते कि आपकी कितनी मेहनत चली जाएगी, कितना समय चला जाएगा, आपकी नींद चली जाएगी, तो फिर उस मालिक को हासिल करने के लिए ऐसी बातें सोचना कहां तक ठीक हो सकता? उस परमात्मा को हासिल करने के लिए तो अगर आपके प्राणों की बाजी लग जाए, आपके जीवन का पूरा समय लग जाए, तब भी वह समय कम है, क्योंकि जो खोजना है वह ज्यादा है और खोजने के लिए खोजी के पास इतना समय नहीं। समय निकालो और खोजो। बिना खोजे अपने असल होने की खबर नहीं मिलती। अपने असल होने की खबर ना मिले तो उस मालिक के होने की खबर नहीं मिले। पहला कदम तो यही है कि आप उस मालिक की खोज में निकलें। उसकी खोज में निकलने के लिए जो मार्ग है वह बाहरी नहीं, आंतरिक अपनाना है। आमतौर पर जितने जीव हैं वे परमात्मा की खोज बाहर ही बाहर करते हैं। बाहर के जितने मार्ग हैं वे मार्ग अपनाते हैं, लेकिन उन मार्गों पर चलकर अब तक किसी को भी उस मालिक तक पहुंचते देखा नहीं गया। यह जरूर देखा गया है कि जिन्होंने बाहरी मार्ग पकड़कर उस मालिक तक पहुंचने की बातें की, वे जीव अहंकार में तो जरूर आ गए, लेकिन उस मालिक से मिलाप न कर सके, अहंकार से ऊपर न उठ सके। इसलिए खोज के लिए सबसे पहली बात यह स्मरण रखनी है कि जो मार्ग अपनाना है वह आंतरिक मार्ग अपनाना है। आपके भीतर भी एक मार्ग है, आपके भीतर भी एक यात्रा है, आपके भीतर एक अदृश्य लोक है। अब तक आपने इस संसार के नजारे देखे हैं, आपके भीतर भी नजारे हैं। अब आपने उन नजारों की तरफ अपनी नजर मोड़ ली। लेकिन यह बात स्मरण रखें, जितने भी रूहानी नजारे हैं वे सभी रूहानी नजारे रूह की यात्रा शुरू होने पर नजर आते हैं। अगर आपको अपनी रूह का अनुभव नहीं, अपनी आत्मा की खबर नहीं, तब रूहानी नजारों का भी अनुभव नहीं हो सकेगा।
परमात्मा की जो खोज है वह तब पूरी होती है जब आत्मा परमात्मा में समाती है। अगर आपको आत्मा की ही खबर नहीं तो परमात्मा में समाएगा क्या? इसलिए पहले अपनी आत्मा के प्रति जागना है, अपने ही भीतर उतरकर अपनी रूह की पहचान करनी। क्योंकि आत्मा ने परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में आकर मन का साथ ले लिया है, इसलिए आत्मा कई जन्मों से इस संसार में भटके जा रही, कई जन्मों से देह का चोला ओढ़ती आ रही है और कई जन्मों से देह का चोला ओढ़ने के कारण धीरे धीरे आत्मा को इस बात का स्मरण ही भूल गया कि देह का होना उसका असल होना नहीं। अब तो हमें ऐसा ही लगने लग गया है कि हम देह हैं, जबकि हमारा असल होना हमारे भीतर गहरे में छिपा हुआ। हम प्रकाश रूप हैं, लेकिन हम अंधकार में बैठे हुए। हम उस तल पर पहुंच सकते हैं जहां शब्द की धुन सुनाई पड़ती है, लेकिन हम उसी तल पर बैठे रहते हैं जहां अतीत की बातें, दुख भरी बातें, गालियां, भविष्य की बातें सुनाई पड़ती। यानी हम मन के तल पर बैठे रहते हैं, मन के शोर शराबे को ही सुनते रह जाते। मन के शोर शराबे को सुनते रहना जीवन को बोझिल कर देता, जीवन को दुख बना देता है। इसलिए इस मन से ऊपर उठने की तैयारी करो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो, निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए समय दो। जब तक आप अपने भीतर उतरने के लिए समय नहीं देंगे, भीतर के प्रति जागना भी शुरू नहीं होंगे। इसलिए बहानेबाजी छोड़कर अपने भीतर उतरना शुरू कर। अगर आप ऐसी ही बातें कहते रहे कि काम काज बहुत है, घर परिवार की चिंता बहुत है, समय नहीं निकलता, तब फिर आप अंतस के मार्ग पर कभी भी उन्नति नहीं कर पाए। ये सब जो हम दलीलें देते हैं, यह भजन बंदगी से बचने के बहाने होते। भजन बंदगी हम नहीं करना चाहते, इसलिए कभी परिवार की समस्याएं बता देते हैं, कभी यह कह देते हैं हमें समय नहीं मिलता। लेकिन क्या हम जब रात पार्टियों में जाते हैं तब हमें समय नहीं मिलता? तब भी तो हम समय निकाल लेते हैं। क्या जब हम गुरु का सत्संग सुनने उसके डेरे में जाते हैं तब हमें समय नहीं मिलता? तब भी तो हम समय निकाल लेते हैं। बस और बस हम बंदगी के लिए समय नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हम बंदगी करना ही नहीं चाहते। सत्संग में तो जाना चाहते हैं, गुरु की मौजूदगी में बैठना चाहते हैं, गुरु के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बंदगी नहीं करना चाहते। इसलिए सत्संग भी हो आते हैं, गुरु के दर्शन भी हो जाते हैं, बस बंदगी का कोई अनुभव नहीं हो पाता, अंतस की कोई खबर नहीं लगती। बंदगी करने की चाह न हो तो बंदगी आप कभी भी कर नहीं पाओगे। और यह जो बंदगी करने की चाह है, अपने आप को अपने ही भीतर उतार लेने की चाह है, यह कब पैदा होती है? जब आपको बाहर इस संसार में कोई रस नहीं रह जाता, जब संसार के पदार्थ, संसार के लोग फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं, तब जीव के भीतर यह ख्याल उठना शुरू होता है कि अब वह जीवन में ऐसा क्या हासिल करे जिससे कि उसे आनंद का अनुभव। संसार में तो हासिल करके देख लिया, हासिल करके भी आनंद का अनुभव नहीं हुआ। अब क्या शेष रह गया है? अब क्या बाकी है जो कि अब उसे भर सके? उसी भरने की यात्रा भीतर की यात्रा। आपको तृप्ति का अनुभव तभी हो पाएगा जब आप भीतर उतरना शुरू करें। जैसे जैसे आप भीतर उतरेंगे, जितना गहरा उतरेंगे, उतने ही गहरे आनंद का भी अनुभव करें। लेकिन इन सब बातों को सुन लेने से, समझ लेने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप स्वयं इनके अनुभव तक नहीं पहुंच गए। आपके लिए आनंद की सभी बातें व्यर्थ हो जाएंगी अगर आप आनंदित नहीं हैं। आपके लिए शब्द के प्रकाश की बातें, शब्द की धुन की बातें व्यर्थ हो जाएंगी अगर आपको शब्द की धुन का अनुभव नहीं, शब्द के प्रकाश का अनुभव नहीं। इसलिए हमने अनुभव तक की यात्रा करनी है, केवल सुनने और समझने तक ही सीमित नहीं रह जाना। सुनना तो इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल सके हमें खोजना क्या है, हम कैसे आनंदित हो सकते। फिर हमें सुनकर समझ का इस्तेमाल करना है। हमने पहले अपनी समझ का इस्तेमाल करके देखना है कि जो तरीके हमने अपनाए थे, क्या उन तरीकों पर चलकर हम सुखी हुए? अगर उन तरीकों पर चलकर हम सुखी नहीं हुए, तब फिर हमें गुरु के तरीके की तरफ गौर करनी। बस इस बात का स्मरण रखें, सुख उसे मत समझ लेना जो कुछ घड़ी के लिए आपको कभी मिला हो। उसी सुख की जीवन में तलाश करना जो आपको सदा के लिए मिल जाए, सदा के लिए आपके पास रहे, किसी भी कारण से कभी ना छिने। फिर चाहे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, रोग हो, फिर भी आपका सुख नहीं छीनना चाहिए। उसी सुख की यात्रा करनी है, उसी सुख की तलाश करनी है, और उसी सुख की तलाश में
हमें अपने भीतर उतरने के लिए समय देना। यह जो विषय है यह बातों का मजमून नहीं है। केवल बातें करने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, मालिक की प्राप्ति नहीं होती। यह करने का मार्ग है। करनी करोगे, कमाई करोगे तो अवश्य ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आपसे यह विनती है, अभ्यास के लिए, भजन बंदगी के लिए अवश्य ही समय निकाला कर। अगर आपको सुबह के समय बंदगी में बैठने का समय मिलता है तो सुबह बैठ जाएं, दोपहर मिलता है दोपहर बैठ जाएं, शाम मिलता है शाम बैठ जाएं, रात मिलता है रात बैठ जाएं। जब भी आपको भीतर उतरने का मौका मिलता है आपने उस मौके को गंवाना नहीं। जब भी आपको लगे आपके पास समय है, बस आंख बंद करनी है और अपने भीतर पहुंच जाना। आंख बंद करते ही आप भीतर पहुंच जाते। जब तक कि आपके भीतर प्रकाश जागृत नहीं हुआ है, आंख बंद करके भीतर पहुंचते ही आपको अंधकार का अनुभव होगा। क्योंकि प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार ही बचा है। अंधकार को ही देखते रहना। उस अंधकार को देखते देखते, उस अंधकार के प्रति जागते जागते ही हम प्रकाश के प्रति जागना भी शुरू हो जाते। लेकिन अधिकांश जीव अंधकार के प्रति जागना शुरू नहीं करते। वे सोचते हैं आंखें बंद करके जब अंधकार ही दिखाई पड़ता है तो उस अंधेरे को देखने से हमें क्या लाभ होगा। पर उन्हें पता नहीं, अंधकार को देखते देखते ही अंधकार में भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। इसलिए ऐसा ना सोचें कि जब आप भीतर उतरेंगे तो भीतर उतरकर पता नहीं आपको पहले क्या देखने को मिलेगा। पहले तो सिवाय अंधकार के कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी आंख बंद करके देखें, आपको आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। पर यह बात ख्याल रखें, इस अंधकार में भी अपने आप को ठहराना बड़ा कठिन होता। आप अंधकार में अपने आप को ठहराने की बजाय मन में अपने आप को ठहराना शुरू कर देते। अक्सर जीव यही करता। अंधकार में ठहरने का उपदेश दिया जाता है। जीव को अंधकार में ठहरने में रस मालूम नहीं पड़ता, इसलिए मन की बातों की तरफ हम ध्यान देना शुरू कर देते। मन की बातों की तरफ ध्यान देना बंद करो और भीतर जो अंधकार है उस अंधकार के प्रति जागना शुरू हो जाओ। उस अंधकार को ही देखते रहो, उसे देखने दे। उसे देखते देखते ही उसमें भी प्रकाश की झलक मिलना शुरू हो जाएगी। स्मरण रखें, जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की मौजूदगी का भी पता चल सकता। जहां अंधकार ही नहीं वहां प्रकाश के होने की खबर भी कैसे मिल सकती। रात अंधेरा होता है इसीलिए हमें सूर्य के प्रकाश का भी पता चलता। अगर कभी अंधेरा होता ही नहीं तब फिर हम सूर्य के प्रकाश के प्रति भी मूर्छित हो गए होते। तब फिर हमने प्रकाश की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया होता। प्रकाश है इसका भी हमें स्मरण नहीं रह जाता। स्मरण रखें, जो कुछ हमें उपलब्ध होता चला जाता है उसके प्रति हम मूर्छित होते चले जाते हैं, उसे भूलते चले जाते हैं, और जो नहीं है उसके प्रति हम जागते चले जाते। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास पद नहीं है, नौकरियां नहीं है, उनके प्रति हम जागे हुए हैं। हमारे पास सांसें हैं, देह है, आत्मा है, इसके प्रति हम जरा भी नहीं जागे हुए। क्या आपकी नौकरी आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, आपकी सांसें, आपकी देह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी नौकरी आपकी देह के चलने पर ही निर्भर करती। जब देह ही न चली तो नौकरी के चलने का सवाल भी नहीं पैदा होता। जब देह ही न रह जाए तब फिर क्या अपने लिए कमाना, क्या बच्चों के लिए कमाना, क्या माता पिता के लिए कमाना, फिर सब कमाना छूट जाता। हम जीवन भर यह सोचते हैं हम दूसरों के लिए कमा कर चले जाएं, लेकिन हमें इस बात की कोई खबर नहीं, सभी को इस संसार की कमाई को यहीं छोड़ जाना। इकलौती कमाई जो हमारे साथ जाएगी भीतर की कमाई है। अगर हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेंगे तब फिर हम इस संसार में भी सुख पाएंगे। जब इस संसार से विदाई लेंगे तब वह विदाई भी सुखपूर्ण होगी, दुख से भरी हुई नहीं होगी। अधिकतर जीव जो इस संसार से जाते हैं वे दुखी होकर जाते हैं, सुखी होकर नहीं जाते हैं। हमें यहाँ से जाना भी सुखी होकर है और यहाँ रहना भी सुखी होकर है। ऐसा नहीं कि हमने जीवन के बाद सुख की कल्पनाएं करनी, हमने जीवन को भी सुखी बनाना। जीव क्या करता है? जीवन तो दुख में व्यतीत करता है, लेकिन मरने के बाद सुख की कल्पनाएं किए बैठा। स्वर्ग की कल्पनाएं, मोक्ष की कल्पनाएं ही हैं। यहाँ तो जिया कष्ट में, नरक में, लेकिन बाद में स्वर्ग में जीना चाहता। अगर आप इस संसार में ही स्वर्ग में न जी सके तब फिर आपके लिए और कहीं भी कोई स्वर्ग नहीं है।
यह संसार ही स्वर्ग भी है, यह संसार ही नरक भी है। यह तो जीने वाले के ऊपर निर्भर करता है, जीने वाला सुख में जिया कि दुख में जी। जो सुख में जिया उसने इस संसार को ही स्वर्ग कह दिया और फिर उसके भीतर मृत्यु के बाद स्वर्ग की कोई कामना शेष नहीं रह गई। जो यहाँ दुख में जिया वह नरक में जिया, और जब वह यहाँ नरक में जिया फिर उसे स्वाभाविक ही मरने के बाद सुख की कामना करनी पड़ी, स्वर्ग की कल्पनाएं गढ़नी पड़ी। अपने जीवन को स्वर्ग बना लें, इस संसार को ही स्वर्ग बना लें, यहाँ रहते रहते ही अपने आप को सुखी कर लें। यहाँ सुखी हुआ जा सकता है, इस नरक में रहते रहते भी आप स्वर्ग में जी सकते हैं। और वह जीने का तरीका बाहर से उपलब्ध नहीं होता, वह बाहर से जीने का ढंग नहीं है, वह आंतरिक ढंग है। अपने ही भीतर से जीना शुरू करना होगा। जहां अब तक आप अपने मन की सुनते आए हो, वहीं अब आप अपने दिल की सुनना शुरू करो। दिल जो कहता है उस ओर जाओ, मन जो कहता है उस ओर मत जाओ, क्योंकि मन तो भटकाने के रास्तों पर लेकर जाता, दिल सही मार्ग पर लेकर जाता है। लेकिन जीव को कठिनाई यह है कि दिल की बातें सुनना जीव को दुख का अनुभव पहुंचा दे। लेकिन जीव के लिए कठिनाई यह है, लेकिन देखने में यह मिलता है कि बहुत से जीव दिल की बातें सुनना बंद कर देते। वे कहते हैं कि हमने तो दिल को बंद कर रखा है, अब हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिल का इस्तेमाल करने से हमें बहुत बार धोखे खाने पड़े। धोखे देने वालों को धोखे देने दो, आप अपनी तरफ से प्रेम देते रहो। जो आपके साथ बेईमानी कर जाते हैं उन्हें करने दो, आप अपनी तरफ से ईमानदारी करते रहो। जो आपके साथ बुरा कर जाते हैं उन्हें करने दो, आप अपनी तरफ से भला करते रहो। स्मरण रखो, परमात्मा सभी को देखता है, सभी की उसे खबर है। किसने क्या किया है सभी को अपने किए का फल मिल जाता। इसलिए अपनी तरफ से वही करना जैसा कि आपको फल चाहिए। मीठा फल चाहिए हो मीठा कर्म करना, कड़वा फल चाहिए हो कड़वा कर्म करना। जो करना है, क्या नहीं करना, आपके अपने ऊपर निर्भर करता। लेकिन अगर आप जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो वही करें जिससे दूसरों को भी सुख पहुंचता हो। हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम दूसरों को दुख पहुंचाना चाहते हैं। हमें दूसरों को सुख देना है, तब हम तक दूसरों द्वारा सुख आएगा। इसलिए दूसरों को सुख देना ताकि आपको भी सुख मिले। आपको सुख मिले, उस परमात्मा से यही अरदास है। लेकिन यह अरदास तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप अपने भीतर उतरने को तैयार नहीं होंगे। प्रार्थना तो उस मालिक से की जा सकती है कि वह मालिक आपके द्वार पर दस्तक दे, आपसे मिलाप करने आए। लेकिन अगर आप ही अपना दरवाजा बंद रखकर बैठे रहें, तब फिर उस मालिक के आने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय के द्वार खोल दें। वह परमात्मा आपके हृदय में वास करने के लिए आएगा, और उसे अपने हृदय में वास करने के लिए आपको जगह भी देनी। उसे हृदय में जगह देने के लिए हृदय से कूड़ा कचरा बाहर निकाल कर फेंक दें। इस मन की बातों की तरफ ध्यान देना बंद करें और सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास पर ध्यान देना शुरू करें। निरंतर जब आप गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करेंगे, निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए समय देंगे, तो धीरे धीरे आप भीतर के प्रति जागना शुरू हो जाएंगे। फिर जो आंख बंद करने पर भीतर अंधकार दिखाई पड़ता है, वहीं पर प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर जो भीतर सुनने पर मन का शोर सुनाई पड़ता है, वहीं पर शब्द की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है, निरंतर भजन स्मरण में बैठे, निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए कुछ समय अवश्य ही निकालें। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।